हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आज एक छोटा सा पार्ट है ये। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, हमने चार्जेस के बारे में जाना था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है, उनका डेफिनेशन देखा था। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, उसे देख लीजिए तो आपको आज वाला पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझने के लिए हम एक कॉमन एग्जाम्पल लेंगे जो हमने पिछली वीडियो में भी लिया था। दो टैंक है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टैंक से पानी, इस टैंक से ए टैंक से पानी बी टैंक में जाए तो क्या करना होगा, हमको यहां पे पानी का लेवल ज्यादा रखना होगा और यहां पे जो लेवल है वाटर का वो कम रखना होगा या पानी नहीं रखना होगा, तभी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए तभी जाके क्या होगा कि इन दोनों टैंक को जब हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, वाटर यहां से फ्लो करने लग जाएगा इसमें। तो कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं, मान लीजिए जैसे कि ये आपका सेल है, ठीक है, सेल के साथ आपने एक सर्किट अटैच किया। तो सेल है तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे एविडेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब बताया हुआ है पिछली वीडियो में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन है या बहुत कम इलेक्ट्रॉन है या नहीं है इलेक्ट्रॉन, तभी वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इन सभी इलेक्ट्रॉन, जो भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है उनको ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उनको क्या करेंगे, उसको रिपल्सन करेगा उसका। तो क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होने लग जाएंगे इसमें, और इस करंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन करंट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन करंट है। इलेक्ट्रॉन करंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बता रहे हैं, पर ओरिजिनली ये डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसा होगा कि जैसे ये सेल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसा माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को जो है, मतलब पहले का बात है ये, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था उस समय माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है, और अभी भी हम यही मानते हैं। तो पहले ये क्यों माना जाता था, इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, बिल्कुल लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज अगर आप फ्लो कराते हैं, तो जैसे यहाँ पे वाटर ही फ्लो हो रहा है तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो हो रहा है ना। जैसे आपने एक मतलब कि ढलान टाइप का, मान लीजिए कि हथेली है हमारे, यहाँ पे हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वाटर फ्लो हो जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल है, यहाँ पे लो लेवल है। अगर आप इस तरह रखते हैं, ठीक है, ऐसे रखते हैं, तो अगर आप यहाँ वाटर रखिएगा तो ऊपर जाएगा नहीं, और नीचे ही चले जाएगा। तो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल वाटर फ्लो करता है। ऐसे अगर हम एयर का फ्लो का बात करें तो जैसे एयर जो विंड जो ब्लो होता है तो वो भी कहाँ होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है ना। कोई भी चीज ऊपर से नीचे, हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड गिरता है, कुछ ऐसा ही होता है। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ आता है, आप कह सकते हैं। कोई भी चीज ऊंचा है तो उसको हम लोग उसको पॉजिटिव डिस्टेंस मानते हैं, कोई चीज नीचे है तो उसको नेगेटिव डिस्टेंस मानते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे माना गया कि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये हाई है, ठीक है। इसका जो आपका लेवल है ये हाई लेवल का है, ये नेगेटिव है तो ये लो लेवल का है। इसलिए जो है लोगों का मानना था, साइंटिस्ट का बिलीफ था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो हम लोग इसको कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको, इस डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक करंट को। पर ओरिजिनली जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का बात कहाँ से आता है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसी से हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। पोटेंशियल डिफरेंस ये है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल आपका, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यही क्या कर रहा है, ये फ्लो करवा रहा है किसको, वाटर को फ्लो करा रहा है। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है,
इसका पोटेंशियल डिफरेंस को आपको समझने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, उस पर अगर हम आए तो उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में बी डिफाइन एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन हो रहा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब ये वर्क डन कहां से आ गया, यहाँ पे तो कुछ है नहीं वैसा। देखिए क्या है कि जो हमारा सेल है, सेल के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है। अब ये केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पे वर्क डन कर रहा है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, आप कह सकते हैं। ये केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन से वर्क डन करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन से वर्क करवा रहा है ये एनर्जी। ठीक है, मतलब कि ये एनर्जी ही जो है, जो आपका वर्क डन करा रहा है, वो भी पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन हो रहा है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक पॉइंट है, दो पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां से यहां तक आपको इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो यहां पे जो इस दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वर्क डन होगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को वहां भेजने के लिए, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया, ये चीज पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको डिनोट करते हैं V से, कैपिटल V। ठीक है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज है, इसको हम वोल्टेज बोलते हैं, है ना। आप लोगों ने कॉमनली वोल्टेज सुना होगा घरों में, वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज कम है, वही। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कॉमनली हम वोल्टेज बोलते हैं, कैपिटल V से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि V इज इक्वल्स टू क्या होगा, W/Q। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, W/Q। जो वर्क डन हुआ, जितना चार्ज है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें, देखिए ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V का ऐसा यूनिट, W का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम हो जाएगा ऐसा यूनिट, या सिंपली इसको हम वोल्ट बोलते हैं, इसको भी V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो V से ही डिनोट करते हैं, इसको भी कैपिटल V से ही वोल्ट बोलते हैं इसको। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है, या जूल पर कूलम भी आप बोल सकते हैं। तो अगर आपको बोला जाए डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, तो क्या बोलिएगा, when 1 joule work is done on a 1 coulomb charge, when 1 joule work is done on 1 coulomb charge, then the potential difference between 2 points is 1 volt. ठीक है, when 1 joule work is done to move 1 coulomb charge, then the potential difference between 2 points is 1 volt. तो यही हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। इसके बाद एक और चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस आता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को यूज करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्किट बनाया, ठीक है, यहां आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। आपको किसी भी दो पॉइंट का मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। मान लीजिए इन दोनों बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है, हम कैसे पता करेंगे, इसमें पैरेलल में जो है वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव था, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपने पैरेलल कनेक्शन कर दिया वोल्ट मीटर का। अब ये वोल्ट मीटर बता देगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हमको जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में चाहिए उन दोनों पॉइंट्स के साथ हम पैरेलल कनेक्शन कर देंगे वोल्ट मीटर का। एक चीज और है, एक और डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर को हम कहाँ लगाते हैं, एमीटर को हम लोग सर्किट में ही जोड़ देते हैं। कैसा कनेक्शन करते हैं, सीरीज में कनेक्शन करते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो याद ये रखना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले में जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव वाले में जोड़ना है, नहीं तो आपका कनेक्शन जो है कंप्लीट नहीं होगा, वहां पे एमीटर काम नहीं करेगा। इसको एमीटर बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ऐसा डिवाइस है। ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है इन अ सर्किट। वोल्ट मीटर क्या करता है,
वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है इन अ सर्किट, ठीक है। और एक आता है डिवाइस जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर भी एक एमीटर ही है, ठीक है, एक तरह का एमीटर है गैल्वेनोमीटर। इसको भी हम ऐसे ही अटैच करते हैं, जैसे हमने यहाँ ए लिखा तो यहाँ जी लिख दीजिए, गैल्वेनोमीटर हो गया। अब लेकिन ये क्या करता है, ये छोटे से छोटा करंट भी मेजर कर लेता है, बहुत ही छोटा सा मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट भी अगर प्रेजेंट है सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। पर एमीटर थोड़े मतलब आप कह सकते हैं हाई अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। पर मतलब कि मान लीजिए बहुत ही छोटा सा माइक्रो एम्पियर में करंट है, ठीक है, तो उसको एमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमको गैल्वेनोमीटर चाहिए जो उस करंट को डिटेक्ट कर सके। तो आई होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर का वर्किंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही था। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, खूब सारा शेयर करें। थैंक यू।